वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज आपको स्पोकन में कैन सिखाऊंगा। एक्चुअली स्पीकिंग में ना एक एक वर्ड चाहिए ताकि जो दिमाग में आए वो बोल पाए, और दिमाग में बोल पाए इसके लिए क्या करना है, हमने एक कैन दिया है कि स्पोकन इंग्लिश विथ कैन। अब कैन के साथ बोलो अंग्रेजी, कैसे बोलो अंग्रेजी उस पर ध्यान देते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश विथ कैन, अब कैन के साथ बोलना तो क्या करना है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। जैसे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट के बाद कैन लगा दो। कैन है क्या बच्चे, तो कैन एक मॉडल्स है। अब मॉडल्स में कैन हो, विल हो, वुड हो, शुड हो, कुछ भी आ सकता, बट आपको एक एक करके बोलना सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको सब कुछ बोलना आ जाए, और उसके लिए क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस। जैसे आप बोलते हो आई कैन गो देयर, तो यार यूज होता कहां है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो कैन का यूज अब कहां करना, जहां पे पावर शो करनी हो, जब आपके अंदर क्षमता हो, आप एबल हो, किसी काम को करने में योग्य हो, तब आप कैन का प्रयोग करना। यानी कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पावर, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी। जब आपके अंदर एबिलिटी हो, यू कैन यूज कैन, वहां पे आप कैन का यूज करो। यानी कैन का यूज आप किसी क्षेत्र में, यानी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में कैन का प्रयोग करो। यानी संभावना कितना परसेंट सर, तो पॉसिबिलिटी अगर तुम्हारा किसी काम को करने में 60% हो रहा हो तो वहां पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। बच्चे आराम से बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, सोचो अंग्रेजी, दौड़ो अंग्रेजी। यानी आप अंग्रेजी में कोई तूफान सेंटेंस हो, कैसा भी हो, अगर आपके अंदर पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी इट मींस यू कैन स्पीक इंग्लिश। यानी एबल कैन को एक बहुत बड़ा ट्रिक समझो आप, यानी कैन के बदले में आप एबल का प्रयोग कर सकते हो, एबल टू, राइट। यानी सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मींस आई एम एबल टू। यानी सब्जेक्ट प्लस तुम चाहो तो यहां पे इज, एम, आर का प्रयोग कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू, एबल टू, यानी आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मींस पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई कैन गो देयर, आई एम एबल टू गो देयर। आई कैन राइट इंग्लिश, आई एम एबल टू राइट इंग्लिश। क्लियर। आई कैन बीट यू, तो आई एम एबल टू बीट यू। एबल मीन्स व्हाट, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो बना लोगे ना, एक सेंटेंस में दूं तुम 1000 बोलो। फिर से मेरे साथ बोलो, आई कैन गो देयर, आई एम एबल टू go there. I can speak English, I am able to speak English. You can teach him, you are able to teach him. I am able to teach you, I can teach you. right? तो ये हो गया बात पॉजिटिव का। अब इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो नेगेटिव में क्या करते हैं बेटा, एक कैन है, यहीं पे हम एंटी कर दें तो हो जाएगा कांट, यहीं पे नॉट लगा दें तो हो जाएगा नॉट एबल, राइट। एबल को अनेबल कर सकते हैं। तो आई कांट गो देयर, आई एम नॉट एबल टू गो देयर, आई कांट गो देयर, आई कांट गो देयर, आई एम नॉट एबल टू गो देयर। तो मैं क्या सिखा रहा हूं कि अंग्रेजी बोलने के लिए तरह तरह के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। और देखो हमने कुछ और बात बताया आपको, ये था बात पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। अब इसको बना सकते हैं बेटा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में प्रयोग ज्यादा होता है परमिशन के अर्थ में। यहां पे सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, परमिशन। परमिशन तो क्या यूज करोगे, कैन, सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन आई ब्रिंग मी, कैन आई ब्रिंग माई बेबी, क्या मैं अपने बच्चों को ला सकता हूं, कैन आई ब्रिंग माई बेबी। कैन आई गो होम, कैन आई गो होम, ठीक है। कैन आई कम इन, कैन आई टीच यू, कैन आई गो देयर, कैन आई ब्रिंग इट, कैन आई टेक इट, कुछ वट एवर कम्स योर माइंड। कैन आई आस्क यू समथिंग। हमने एग्जाम्पल दे दी आपके लिए ना, कि ताकि आप सीख सको, कुछ लिख सको। कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनने का प्रयास करो। हमने क्या कहा बेटा, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं। और देखो ना, कैन आई यूज योर पेन, अब यहां आपने यूज लिया तो कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज करूं। तो कैन आई यूज वट एवर कम्स टू माइंड, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर टॉयलेट, कैन आई यूज योर कैमरा, कैन आई यूज योर बाथरूम, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज मोबाइल, वट एवर कम्स योर माइंड। जितना मन करे बोलो अंग्रेजी, बस बोलने का प्रयास करो। और देखते हैं अगले सेंटेंस में, ठीक है।
हम लोग और देखते हैं सेंटेंस। यहां पे और की बात मैं करूं तो कैन आई गेट यू। अब यहां ध्यान दो बेटा कि कैन एक्चुअली है कैन। एक कैन से मैं 1000 सेंटेंस बोलना चाहता हूं बेटा। एक कैन से मैं चाहता हूं अंग्रेजी का तूफान मचा दूं, एक कैन के माध्यम से। और वही कैन तुम्हें सुनाना है, स्ट्रक्चर वही सेम है। क्या है बेटा? कैन, सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहां पे हमेशा स्ट्रक्चर वही दूंगा, बट इसका मैं तुम्हें सेंस दे रहा हूं। सेंस क्या दे रहा हूं? जैसे कैन आई गेट यू, क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं? कैन आई गेट यू सम कॉफी? क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कॉफी लाऊं? कैन आई गेट यू सम कॉफी? क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कॉफी लाऊं? कैन आई गेट यू सम कॉफी? कैन आई गेट यू समथिंग? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग? कैन आई गेट यू समथिंग टू सीट ऑन? क्या मैं लाऊं तुम्हारे बैठने के लिए कुछ, तुम्हारे बैठने के लिए, टू सीट ऑन? कैन आई गेट यू टी और समथिंग? क्या तुम्हारे चाय वगैरह लाऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह लाऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए गेट लाना, तो कैन आई गेट यू टी और समथिंग? क्या तुम्हारे चाय वगैरह लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? क्या मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? क्या तुम्हारे लिए पीने के लिए लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट फूड? खाने के लिए लाऊं? टू समथिंग ईट पिज्जा? पिज्जा खाने के लिए लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट ड्रिंक मिल्क? क्या मैं तुम्हारे लिए दूध पीने के लिए लाऊं? क्लियर? तो यहां पे सेंस क्या बेटा कि कैन आई गेट यू, क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊं? इस तरह के सेंटेंस आप क्या करो कि एक एक स्ट्रक्चर फिट कर लो और इस तरह के वर्ड को दिमाग में याद कर लो और फिर सेंटेंसेस 1000 बना लो और बोलने का प्रयास करो। और देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, और देखते हैं हम लोग। हमने कहा बेटा कि हम लोग पढ़ रहे कैन। मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं? मैं सिखाना यह चाह रहा हूं कि एक कैन के माध्यम से, एक कैन के माध्यम से 1000 सेंटेंस बोलो ना। स्ट्रक्चर वही सबका सेम है, कैन प्लस सब्जेक्ट, V1 प्लस वर्ब। जितने सेंटेंस चाहो, वट एवर कम्स योर माइंड, यू आर एबल टू स्पीक। तो एबल टू स्पीक कैसे हो सकते हो? मैं चाहता हूं कि एक स्ट्रक्चर दूं, 1000 बोलो। बस अंतर किसका है? वोकैबुलरी का। एक कैन जो पढ़ाते हैं हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, तो जो ग्रामर का कैन होता है वो हम लोग रूल के तहत पढ़ाते हैं। यहां पे मैं आपको स्पीकिंग के तहत, अंग्रेजी बोलने के लिए, राइटिंग करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि इस तरह का स्ट्रक्चर दूं जिससे आपका सेंटेंस स्ट्रांग हो जाए। इसके साथ साथ आपको देखना यह है कि जैसे कोई सेंटेंस में दिया कैन आई हैव, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर? क्या आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर? क्या आपका नंबर मिलेगा? कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर? तो यहां पे सेंस है, टोटली सेंस। क्योंकि हैव का मतलब रखना, हैव मतलब मिलना, हैव मतलब पीना, ये मल्टी यूज होता है। तो कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर? क्या आपका नंबर मिलेगा? कैन आई हैव योर एड्रेस? क्या आपका एड्रेस मिलेगा? क्या आप अपना एड्रेस बताएंगे? क्या आप अपना एड्रेस देंगे? तो जो भी बोलना हो ना, आप बस बोलो। अंग्रेजी मैं चाहता हूं कि आप बोलो अंग्रेजी, इसलिए मैं एक एक करके आपको पढ़ा रहा हूं, बेसिक से एडवांस दे रहा हूं, ताकि आप पूरे भारत में क्रांति फैलाएं। हर बच्चे को सिखाएं अंग्रेजी। जो बच्चा अंग्रेजी नहीं आता उसे भी आप इसे भेजें, ताकि बच्चा सीख पाए अंग्रेजी। और आप चाहोगे तो भारत महान बन जाएगा, आप सीखोगे जग सीख जाएगा, बशर्ते आपकी इच्छा सिखाने की होनी चाहिए। तो हमने कहा कैन आई हैव योर एड्रेस? क्या आपका एड्रेस मिलेगा? कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ? क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस? क्या आपका ईमेल एड्रेस मिलेगा? कैन आई हैव योर फोन? कैन आई हैव योर पेन? कैन आई हैव योर शर्ट? कैन आई हैव योर पैंट? कैन आई हैव योर शूज? कैन आई हैव योर होम? कैन आई हैव योर मोबाइल? कैन आई हैव योर कैमरा? वट एवर कम्स योर माइंड, लॉट ऑफ सेंटेंसेज यू आर एबल टू मेक दैट। ओके, कैन यू टेल मी वेयर? कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज? क्या आप मुझे बताएंगे? कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बताएंगे वेयर द स्टेशन इज? स्टेशन कहाँ है? तो यहां देख लो, एक ही वर्ड है, उसी समय 1000 तरह का इंट्रोगेटिव बना रहा हूं। कैन यू टेल मी? क्या आप बता सकते हैं वेयर द स्टेशन इज? स्टेशन कहाँ है? तो वेयर को हमने क्या ले लिया? कंजंक्शन। ये वेयर क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस जो जोड़ता है। ऐसा मत करना कि कैन यू टेल मी वेयर इज द स्टेशन, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि वेयर एक कंजंक्शन है और अगर सेंटेंस से नहीं होता तो वेयर इज द स्टेशन सही होता। लेकिन यहां पे चूंकि डबल क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज को सबऑर्डिनेट से जोड़ रहे हैं, इसलिए यहां पे इसका प्रयोग करना गलत होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज? इज ए हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब। कैसा वर्ब? मेन वर्ब। तो कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज?
ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये होता है प्रिंसिपल क्लाउज और ये होता है, ये होगा प्रिंसिपल मेन क्लाउज हो गया, और ये होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो दो क्लाउज को जोड़ता है। बट इतना ग्रामर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेन क्लास दिल्ली कभी पढ़ने आओगे ना तो यहाँ डिटेल में देख लेंगे, या फिर आप चाहो तो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे बैच पढ़ सकते हो, पूरा लाइव क्लास जो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल भी पढ़ सकते हो आप और दिल्ली भी पढ़ने आ सकते हो। तो हमने कहा कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, can you tell me where the bus stand is, can you tell me where the DSL coaching is, कहाँ DSL coaching है। अगर is नहीं बोलना चाहते हो कोई बात नहीं, can you tell me where the station, can you tell me where the bus station, can you tell me where the DSL coaching, क्लियर। सेम अगला देखो, can you tell me the way, can you tell me the way मतलब क्या बेटा, रास्ता। तो कैन यू टेल मी, क्या बता सकते हो रास्ता क्या है यहां से बाहर जाने का। कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ एयर, यहां से बाहर जाने का रास्ता क्या है। कैन यू टेल मी द वे आउट ऑफ एयर, यहां से बाहर जाने का क्या रास्ता है। कैन यू टेल द वे टू द स्टेशन, स्टेशन जाने का रास्ता क्या है। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, कैन यू tell me the way to the stadium, can you tell me the way to bus stand, whatever comes your mind. I am giving you a lot of a structure. With the help of this structure you are able to make lot of sentences. able to के माध्यम से आप काम करते हो, able to के माध्यम से सेंटेंस बनाते हो। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बेटा कि can बराबर able to, क्लियर। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से एज इट इज याद कर लें और याद करके आप एक स्ट्रक्चर से 1000 सेंटेंस सोचें, बनाएं और तब जाके आपका अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी दिल इच्छा है कि आप सबको मैं अंग्रेजी सिखा दूं। आप बस एक इतना प्यार मुझे दिया है, बस एक प्यार मुझसे आपसे और चाहिए, और वो प्यार चाहिए कि आप अंग्रेजी सीख जाओ और बच्चों को सिखाओ। उस सारे बच्चों को सिखाइए जो भारत में हैं, जिनको अंग्रेजी पुअर है और जिनको समस्या है। ठीक है बेटा, मैं हमेशा आपके लिए साथ हूं। धर्मेंद्र सर इज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।